हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स। जनवरी मंथ का हम कर चुके हैं और फेब्रवरी मंथ के लिए दिस इज पार्ट 1 और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है विच कंट्री वॉन द आईसीसी अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप। आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप किस देश ने जीता? पहली बार ये कप हुआ था और हमारे ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका या फिर ब्राज़ील। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। बहुत ही प्राउड की हमारे लिए मोमेंट है कि पहली बार आईसीसी का अंडर 19 विमेन वर्ल्ड कप हुआ और उसे इंडिया ने जीता। यह फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड, कहाँ पर हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका में हुआ। इस पिक्चर में आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा है विमेन वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका 2023। साउथ अफ्रीका में हुआ। इंडिया के कैप्टन कौन थे? शेफाली वर्मा। प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है क्रिस क्रिवेंस को। और अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, देखिए साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स हैं, 3 राजधानियां हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफॉन्टेन। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, एक है ऑरेंज रिवर और एक है लिम्पोपो रिवर। अगर हम लिम्पोपो रिवर की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका साउथ अफ्रीका का अगर रफ सा मैप में मानूँ, साउथ अफ्रीका तो एक तो ये पॉइंट हो जाता है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहाँ से 3 इम्पॉर्टेंट रेखाएं जो हैं क्रॉस होती हैं, कर्क रेखा, इक्वेटर और मकर रेखा। यहाँ पे हमने लिखा है लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर का ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मकर रेखा को 2 बार कट करती है। तो ये है मान लीजिए लिम्पोपो रिवर, यहाँ पे ये कंट्री भी है नीचे साउथ अफ्रीका। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहीं से ही इक्वेटर को 2 बार कट करने वाली नदी, अगर हमसे पूछें कि इक्वेटर को कौन सी नदी 2 बार कट करती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉन्गो। और अफ्रीका महाद्वीप में ही है विश्व की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है नील या फिर हम बोले नाइल। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेयर वॉन मेंस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। देखिए ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। हम पूछ रहे हैं कि किस खिलाड़ी ने पुरुषों में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीता। हमारे ऑप्शंस है रफाल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर एंड एंड्री अगासी। राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के रहने वाले हैं और जैसे पुरुषों में होता है उसी प्रकार से विमेन भी होता है। विमेन ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। बेलारूस की अरियाना सबालंका ने जीता है। ये है अरियाना एंड ही इज नोवाक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वॉन बेस्ट टैब्लो 2023। किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी 2023 जीता? हमारे ऑप्शंस है यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर गोवा। राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। रिपब्लिक डे अभी बहुत न्यूज़ में था और पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ के प्रेसिडेंट जो है इसके चीफ गेस्ट रहे। आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारे सभी राज्यों की, बहुत अनेक राज्यों की झांकियाँ वहाँ पर दिखाई जाती हैं। उसमें से बेस्ट झांकी का खिताब दिया गया है इस बार उत्तराखंड को। ये थी उत्तराखंड की पूरी झांकी जिसमें सबसे सामने आपको दिखाया जा रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसी के साथ में साइड को ये लोगों को आप डांस करते देख सकते हैं। दिस इज वेरी फेमस शोलिया डांस ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हम सभी को पॉइंट पता है कि सबसे पहले बना हुआ नेशनल पार्क। दूसरा प्राइज मिला महाराष्ट्र को, तीसरा यूपी को। ये सेकंड और थर्ड आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेस्ट किसको मिला तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसी तरह से पंजाब रेजिमेंट को मिला बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट। यह है पंजाब रेजिमेंट का फोटो। पंजाब रेजिमेंट की वॉर क्राई बहुत फेमस, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। ये आपसे पेपर में नहीं पूछी जाएगी बट इट रिप्रेजेंट्स आर कल्चर, इट रिप्रेजेंट्स आर कंट्री। हमें पता चलता है कि कौन सा रेजिमेंट जो है क्या क्या उनके युद्ध घोष हैं, क्या क्या उनकी वॉर क्राई हैं। ये वाले क्वेश्चन आपसे कम पूछे जाएंगे बट स्टिल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जो झांकी थी उसको बेस्ट खिताब दिया गया सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में, और सीआरपीएफ की जो मार्चिंग कंटिजेंट थी उसको बेस्ट दिया गया इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में। आपके लिए ये 2 पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है कि राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी तो हमारा आंसर उत्तराखंड और बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट तो हमारा आंसर होगा पंजाब रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश अनाउंस्ड इट्स न्यू कैपिटल एट विच सिटी। आंध्र प्रदेश ने किस शहर में अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की? हमारे ऑप्शंस हैं तिरुपति, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा या फिर कुर्नूल।
राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। बहुत ही रिसेंट न्यूज़ है, अभी राजधानी बनी नहीं है, जस्ट अनाउंसमेंट हुई है। करंटली कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश की? अमरावती है। आंध्र प्रदेश से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आंध्र प्रदेश एज अ स्टेट कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट टू फॉर्म, ये गलत हो गया, फर्स्ट टू फॉर्म ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। देखिए भाषा के आधार पर विभाजन करें या ना करें, इसके लिए बहुत सारे आयोग बनाए गए, जिसमें से प्रमुख थे एस.के. धर और जेवीपी कमीशन। अब इन आयोगों की रिपोर्ट हमेशा ना में आती थी कि हमें विभाजन नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, परंतु आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई और मृत्यु के कारण पूरे राज्य में इतना ज़्यादा विद्रोह हो गया कि हमें ना चाहते हुए भी आंध्र प्रदेश का विभाजन करना पड़ा। तो ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि विभाजन हुआ कब? 1 अक्टूबर 1953, ठीक है। और 2 जून 2014 को इसी आंध्र प्रदेश से तोड़कर एक और नया राज्य बनाया गया, जिसका नाम हम सबको पता है, तेलंगाना। अब पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल होती थी हैदराबाद, परंतु विभाजन के बाद हैदराबाद बन गई तेलंगाना की कैपिटल और आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनाना पड़ा अमरावती को। अब वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसे शिफ्ट करने की घोषणा की है टू विशाखापट्टनम। ये हम डिस्कस कर चुके, तेलंगाना की कैपिटल एज वी सॉ हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल गार्डन ऑफ राष्ट्रपति भवन गॉट अ न्यू नेम एज। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन को नया नाम क्या दिया गया? हमारे ऑप्शंस है राष्ट्रीय उद्यान, अमृत उद्यान, भारत उद्यान या फिर पंचवटी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमृत उद्यान। 1928 में ये मुगल गार्डन बना था और अभी इसका नाम बदल कर रख दिया गया अमृत उद्यान। दिस इज द ब्यूटीफुल गार्डन। पहले के समय में मतलब 1947 से पहले भारत या फिर कोई भी आम लोग जो हैं वो इसमें नहीं जा सकते थे, केवल अंग्रेज़ों को और जो टॉप ऑफिशियल्स थे उन्हीं को इनमें जाने की परमिशन थी। बट आज़ादी के बाद इस गार्डन को पूरे देशवासियों के लिए ओपन कर दिया गया और हर वर्ष में मुख्य रूप से फेब और मार्च में देश के लोग इसे देखने को जा सकते हैं। इस वर्ष 31 जनवरी से लेकर 30 मार्च तक इस गार्डन को आम लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है। इसी के साथ साथ हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बनता है, दिल्ली डिज़ाइन किसने की थी? एडविन लुटियंस ने। इन्होंने ही ये गार्डन भी डिज़ाइन किया और दिल्ली के मेन पोर्शन जो है इनके द्वारा ही डिज़ाइंड है। इसके अलावा राष्ट्रपति निवास कौन सी पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है? रायसेना हिल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रायसेना हिल्स अरावली श्रेणियों का ही एक भाग है जो दिल्ली तक फैलती है। तो दिल्ली में इन पहाड़ियों को काटकर यहाँ पर बनाया गया था राष्ट्रपति निवास। ठीक है जी। अरावली माउंटेन्स जो है उनको विश्व की सबसे पुरानी माउंटेन्स बोला जाता है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें, हाईएस्ट पीक की बात करें, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। कुछ प्लेसेस पर ये आपको लिखा हुआ मिलेगा माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट सूरजकुंड मेला इज बीइंग सेलिब्रेटेड? सूरजकुंड मेला किस राज्य में मनाया जा रहा है? हमारे ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार या फिर झारखंड। राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। इसको इंटरनेशनल क्राफ्ट फेस्टिवल बोला जाता है और ये हरियाणा में ये कहाँ पर मनाया जा रहा है? तो फरीदाबाद में। इसकी इस वर्ष की थीम स्टेट क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, जिनको बोला जाता है इंडियाज अष्टलक्ष्मी। देखिए ये जो थीम स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2-3 वर्ष पहले HP इसकी थीम स्टेट थी और वो क्वेश्चन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो HS में पूछा गया था कि सूरजकुंड मेला की थीम स्टेट क्या है। तो इस प्रकार से इस वर्ष पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न भाग है हमारा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उसको बनाया गया है थीम स्टेट। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को क्या बोला जाता है? भारत की अष्टलक्ष्मी, क्योंकि 8 राज्यों को हम काउंट कर रहे हैं। मुख्य रूप से देखिए आपने 7 राज्य तो सबने ही सुने हैं और जिनको बोला जाता है 7 सिस्टर के नाम से। इन्हीं 7 राज्यों में 8वां राज्य जो जोड़ा है वो है सिक्किम, और सिक्किम को बिग ब्रदर कहा जाता है इन 7 सिस्टर्स का। सिक्किम से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं कि सिक्किम हमेशा से भारत का हिस्सा नहीं था। पहले 34th अमेंडमेंट के द्वारा इसको भारत का बनाया गया सहयोगी राज्य, या फिर मैं लिखूं एसोसिएट स्टेट, और उसके बाद 35th अमेंडमेंट से इसे बनाया गया भारत का पूर्ण राज्य, कंप्लीट स्टेट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है।
ठीक है जी, हमारा थीम स्टेट क्या हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और सूरजकुंड मेला मनाया कहाँ पे जा रहा है, तो हरियाणा के फरीदाबाद में 3 से लेके 19 फरवरी तक ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल लेप्रोसी डे सेलिब्रेटेड, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर मैंने राष्ट्रीय लिखा हुआ है। 12 जनवरी, 15 जनवरी, 23 जनवरी और 30 जनवरी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, इसीलिए उनके सम्मान में इस दिन को मनाया जाता है एज शहीद दिवस। शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगत सिंह राजगुरु जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तो उनके सम्मान में 2 दिन भारत के मनाए जाते हैं शहीद दिवस के रूप में। अब देखिए, हमने नेशनल लेप्रोसी डे लिखा था 30 जनवरी। वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है, हर जनवरी के लास्ट संडे को। तो इस वर्ष जनवरी का लास्ट संडे पड़ा 29 जनवरी को। ठीक है जी, नेशनल लेप्रोसी डे 30 जनवरी एंड वर्ल्ड लेप्रोसी डे लास्ट संडे ऑफ जनवरी। अब वो चाहे 29 पे हो, चाहे 30 पे हो, चाहे 31 को हो, डिपेंड्स। लेप्रोसी को हैंसेन डिसीज भी बोला जाता है, बिकॉज ही वॉज द वन हु डिस्कवर्ड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट। हिमाचल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हमारे ऑप्शंस हैं जस्टिस सबीना, जस्टिस सैयद, जस्टिस रफीक या फिर जस्टिस कौल। इससे पहले मैं आपको एक्टिंग की ही बात बता दूं, तो देखिए, एक तो चीफ जस्टिस हो गया, जो पूरा स्टेट के चीफ जस्टिस होंगे एक्चुअल में। एक्टिंग चीफ जस्टिस उन परिस्थितियों में बनाया जाता है जब मान लीजिए कि चीफ जस्टिस का पोस्ट जो है वो वैकेंट हो, कोई व्यक्ति उस पर नियुक्त ना हो, वो खाली रहे पोस्ट, तो कुछ समय के लिए किसी भी व्यक्ति को, जो टॉप सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, उनको बनाया जाता है एक्टिंग चीफ जस्टिस। राइट, हमारा राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस सबीना। इन्हें सेकंड टाइम एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के। ये हैं जस्टिस सबीना जी, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर इनको शपथ दिला रहे हैं। तो अगर हम स्टेट हाई कोर्ट के जस्टिस की बात करें कि राज्य हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है, कौन अपॉइंट करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। आईयू से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्यकाल कितना होता है, तो 6 या फिर 62। अगर मैं आपसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल पूछूं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कार्यकाल पूछूं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6/65। अगर राज्य के जस्टिस ने अपना रेजिग्नेशन देना हो, प्रेसिडेंट को ही दे सकते हैं, और अगर उन्हें रिमूव करना हो तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। परंतु अगर आपसे पूछें कि एक्टिंग चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर राज्य के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा केन लिंक इज इन न्यूज, दे आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। बेतवा केन लिंक खबरों में है, वे किस नदी की सहायक नदियां हैं, गंगा, सोन, यमुना या फिर हुगली। हमारा राइट आंसर है यमुना। गंगा रिवर का मैप आपके सामने है। देखिए, ये जो मुख्य स्ट्रीम आपको दिखाई दे रही है, दिस इज गंगा। इसकी एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है यमुना, और यमुना की फिर सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, और यहीं पर ही एक रिवर है जिसका नाम है केन। तो बेतवा और केन रिवर को ज्वाइन करने की बात हो रही है, इसीलिए ये बहुत बार न्यूज़ में आता रहा है। तो बेतवा और केन किसकी सहायक नदियाँ हुई, यमुना की। यमुना किसकी सहायक नदी हुई, गंगा की। और यमुना और गंगा आपस में मिल जाते हैं प्रयागराज में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इलाहाबाद। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि है हुगली। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम गंगा रिवर का मैप समझे, मान लो इस तरफ को गंगा रिवर फ्लो कर रही है, तो 2 चीज़ें होती हैं जिसको हम बोलते हैं, एक तो ट्रिब्यूटरी, जिसको सहायक नदी बोला जाता है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी वो छोटी रिवर होती है जो किसी बड़ी रिवर में जाके मिले, जैसे कि यमुना मान लीजिए, तो यमुना क्या है, गंगा में जाके मिलती है, तो वो यमुना जो है वो गंगा की हुई ट्रिब्यूटरी। राइट, मान लीजिए कोई रिवर इस रिवर से बाहर को निकले, तो इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। राइट, तो अगर आपसे पूछे कि गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी कोई रिवर है, तो यस, हमारा आंसर हो जाएगा हुगली।
हुगली रिवर जो है वो गंगा में जाकर नहीं मिलती परंतु गंगा से बाहर को फ्लो करती है, तो हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। और हुगली की ही फिर एक और यहाँ पे आपको सहायक नदी मिलेगी जिसका नाम है दामोदर। दामोदर को बोला जाता है पश्चिम बंगाल का शोक। गंगा रिवर से बहुत बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रिवर सिस्टम है, भारत की राष्ट्रीय नदी भी है और 2008 में इसको भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ था। लास्ट क्वेश्चन, अगर गंगा को हम बोलें कि बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। इस वीडियो के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 स्टार्टेड इन विच स्टेट? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 किस राज्य में शुरू हुआ? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर हरियाणा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका उद्घाटन किया गया। दिस इज द मेन पिक्चर। मैस्कोट हैं आशा एंड मोगली। और किस राज्य में हो रहा है? मध्य प्रदेश। हम डिस्कस कर चुके, कब से कब तक? 30 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक हो रहा है। इसका थीम सॉन्ग क्या है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। हम फिर से अनाउंस कर रहे हैं हमारी एकेडमी में टैट की एडमिशन्स शुरू हो चुकी हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इस नंबर पर कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वंस अगेन।